क्या है और ये बीमारी कैसे फैलती है? देखिए, रैट के बाइट से कोई वैसे बीमारी नहीं होती है, लेकिन अगर रैट के बाइट के बाद इन्फेक्शन चला जाए या रैट के स्लाइवा से कोई बैक्टीरिया चला जाए तो इन्फेक्शन बॉडी में पनप सकता है। कुछ लोगों को जिनको डायबिटीज़ होती है, जिनको स्किन में सेंसेशन नहीं होती है और उनके ब्लड में शुगर हाई होती है, उनको चूहे बहुत काटते हैं। अक्सर मेरे पास केसेस आते हैं रेड बाइट के, लेकिन उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं सस्पेक्ट करते। ब्लड काउंट करा के देख लेते हैं, अगर बैक्टीरिया की प्रविष्टि नहीं हुई है तो हम सिंपल उसको ट्रीट करते हैं जैसे वायरल इन्फेक्शन की तरह। तो बेसिकली ये रेड बाइट से इन्फेक्शन जाता है, रेड बाइट से रेबीज़ के प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। इसलिए रेड बाइट जो है फ्लू लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। रेड बाइट और कॉमन फ्लू में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, वही ज़ुकाम, बुखार, बॉडी में टूटन, वायरल फीवर टाइप के लक्षण होते हैं। सीवियर केसेस में उल्टी आना, सर में दर्द होना, बॉडी में टूटन होना और चक्कर आना, ये सब लक्षण हो सकते हैं रेड बाइट फीवर के। रेड फ्लू भी इसको कहते हैं, इसको आरबीएफ रेड बाइट फीवर भी कहते हैं। और इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। अगर हम सस्पेक्ट करते हैं मरीज़ को इन्फेक्शन गया है रेड बाइट के बाद, तो फिर हम एंटीबायोटिक देते हैं। सर, रेड फीवर से बचाव के क्या तरीके हैं? बचाव का यही तरीका है, मोज़े पहन के सोइए, बिस्तर ऐसी जगह रखिए जिसके चारों तरफ से चूहा चढ़ के ना आ सके, बिस्तर फ्री रखिए अपना दीवार से। तो नॉर्मली बिस्तर पे जो लोग चादर बहुत नीचे बिछाते हैं उससे चूहा चढ़ जाता है, तो बिस्तर पे चादर को गद्दे के नीचे मोड़ देना चाहिए। और बिस्तर में हम कोई ऐसा तो वो लगा नहीं सकते चारों तरफ दीवार कि रैट ना चढ़े, तो रैट को चढ़ने की जगह नहीं देंगे तो रैट नहीं चढ़ेगा। सर, रेड फीवर का इलाज क्या है? इलाज मैंने बताया कि जैसे वायरल फीवर को हम ट्रीट करते हैं उसमें पैरासीटामोल देते हैं, और अगर हमको लगता है पेशेंट को जाड़ा लग के बुखार आए तो एंटीबायोटिक्स देते हैं। सर, रेड फीवर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? रिस्क फैक्टर में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है खुला पैर सोना, बिस्तर की चादर का लंबा होकर सोना, डायबिटीज़ का होना बड़ा रिस्क फैक्टर है। खाने की चीज़ें जहाँ पड़ी हों वहाँ पे पैदल चलना, नंगे पांव चल के उसी पैर से सो जाना जिससे रैट को सुगंध मिले, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में शुगर का बहुत बढ़ जाना, ये सब कारण हैं रैट के। और घर में चूहे होंगे तभी तो काटेंगे, आप घर को साफ रखिए, चूहों से मुक्त रखिए। सर, अब स्वाइन फ्लू का सवाल है कि स्वाइन फ्लू क्या है? स्वाइन फ्लू एक ख़तरनाक बीमारी है जो स्वाइन यानी पिग से फैलती है। ये पिग फ्लू भी इसको कहते हैं, और इसके फैलने की एपिडेमिक्स होती हैं। नॉर्मली स्वाइन फ्लू जब फैलता है तो निमोनिया होता है, खांसी आती है, बुखार आता है, और पेशेंट को कभी कभी कमज़ोरी की वजह से बेहोशी भी आ जाती है। तो स्वाइन फ्लू जब होता है तो हम लोग बहुत ख़तरनाक तरीके से चौंक जाते हैं, और ये पिग इंडस्ट्री से आता है या पिग के मांस के कंजम्पशन से आता है, और इसके कई बड़े एपिडेमिक्स हो चुके हैं। इसको दूसरे फ्लू से मुश्किल से हम फ़र्क कर पाते हैं। अगर हमको हिस्ट्री मिलती है एक्सपोजर टू स्वाइन से, या ह्यूमन टू ह्यूमन भी इसका ट्रांसमिशन होता है, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में वो व्यक्ति आया जिसको स्वाइन फ्लू हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट से हम करते हैं। सर, स्वाइन फ्लू कैसे फैलता है? स्वाइन फ्लू जो पिग इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं उनके थ्रू फैलता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से फैलता है, एक दूसरे के आगे खांसने से फैलता है, फेफड़े की बीमारी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जिन लोगों को होती है उनको ज़्यादा जल्दी पकड़ता है। तो इस तरह से स्वाइन फ्लू फैलता है। सर, इसके लक्षण क्या होते हैं? बुखार आना, खांसी आना, सांस फूलना, ऑक्सीजन ड्रॉप कर जाना, कमज़ोरी होना, सर दर्द होना, बहुत तेज़ ऐसी खांसी आना जिसको हम कुत्ता खांसी या काली खांसी से संज्ञा दे सकते हैं, अनकंट्रोल्ड कफ का होना, बुखार आना, निमोनिया होना, और आईसीयू में पेशेंट का चला जाना, और अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो डेथ भी इसमें हो सकती है। सर, स्वाइन फ्लू का इलाज क्या है? स्वाइन फ्लू का भी कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, न ही इसका टीका है, इसलिए हम इसका भी सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं जैसे हम अन्य वायरल बीमारियों का इलाज करते हैं। सर, स्वाइन फ्लू से बचने के कैसे उपाय हैं? स्वाइन फ्लू से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये हम हाइजीन से रहें, सफाई साफ़ सुथराई से रहें, बाहर से आकर अपने हाथ धोएं, हैंड हाइजीन रखें, मास्क लगाएं, यही इससे बचने का तरीका है। और जो लोग पिग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको
अपनी ख़ास तौर से हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। जो कपड़े वो बाहर पहनते हैं उसको घर में पहन के नहीं आना चाहिए, एक अलग सेट ऑफ क्लोथ्स रखना चाहिए और ग्लव्स पहन के काम करना चाहिए। सर स्वाइन फ्लू होने पर क्या करना? पेशेंट को एडमिट करना चाहिए, उसका टेस्ट करना चाहिए, उसका चेस्ट का एक्सरे करना चाहिए, ब्लड का टेस्ट करना चाहिए और अगर ज़रूरी हो तो रेस्पिरेटरी फिजिशियन के अंडर में सीटी स्कैन चेस्ट का करना चाहिए। सर इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? देखिए, किसी भी फ्लू का कोई रिस्क फैक्टर वही होता है जिसमें इम्यूनिटी कम होती है। पेशेंट एल्डरली हो, डायबिटिक हो, हाई ब्लड प्रेशर का हो, कार्डियक पेशेंट हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, ट्रांसप्लांट का पेशेंट हो, डायबिटिक हो, ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। सर अब बर्ड फ्लू पे सवाल है, क्या होता है बर्ड फ्लू? बर्ड फ्लू एक वायरल बीमारी है जो चिकन से, ख़ास तौर से मुर्गियों से, मुर्गों में आती है और वो ह्यूमन कंजम्पशन जो होता है उसका मीट का, उनके मुर्गे के मीट का ख़ास तौर से उससे हो जाती है और भी दूसरी चिड़ियों से भी बर्ड फ्लू हो सकता है। तो ये एक बुखार की बीमारी है और इसको हम फेब्राइल इलनेसेस में काउंट करते हैं। इसके भी एपिडेमिक्स होते रहते हैं और जब भी ऐसा होता है गवर्नमेंट इसकी चेतना लेती है। सर बर्ड फ्लू के लक्षण क्या हैं? बर्ड फ्लू के लक्षण भी आमतौर से ज़ुकाम, बुखार, खांसी, बदन में टूटन, सर दर्द, कभी कभी दौरा आ जाता है इसमें बहुत तेज़ बुखार में, ख़ास तौर से अगर बच्चे को हो जाए तो, और थकान होती है पेशेंट को और इसमें जाड़ा लग के बुखार आ सकता है। सर बर्ड फ्लू फैलता कैसे है? बर्ड फ्लू जैसे कि मैंने बताया पोल्ट्री से फैलता है, चिड़ियों से फैलता है, फ्लाइंग बर्ड से फैलता है। तो ये चिड़ियाँ इन्फेक्टेड हो जाती हैं जब, तो वो आपस में उसका मुकाबला नहीं कर पाती, उनकी डेथ होने लगती है। ऐसे जानवरों के बीच में जो दूसरे जानवर रहते हैं जिनको हम खाते हैं उससे हमको ब्लड फ्लू का संक्रमण हो सकता है। सर क्या बर्ड फ्लू कितनी खतरनाक बीमारी है? हाँ, बर्ड फ्लू भी ख़तरनाक हो सकती है क्योंकि इसमें भी रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, वायरल इलनेस होती है। हमारा जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है वो ब्रेन में जा सकता है, उसको हम एनकेफेलाइटिस कहते हैं। नॉर्मली बर्ड फ्लू एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है लेकिन कभी कभी इसमें डेथ भी हो सकती है, निमोनिया वगैरह अगर हो जाए तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सर बर्ड फ्लू के रिस्क फैक्टर क्या है? बर्ड फ्लू के भी रिस्क फैक्टर यही हैं जो लोग पोल्ट्री में काम करते हैं। जब पोल्ट्री में ये बीमारी फैलती है ख़ास तौर से मुर्गियों में तो ये ह्यूमन को आ जाती है और फिर ह्यूमन से ट्रांसमिशन इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाता है। सर बर्ड फ्लू से बचने के लिए किस तरह की सावधानियां बरती जा सकती हैं? सावधानियाँ वही जनरल हैं कि हम हैंड हाइजीन रखें, जब बर्ड फ्लू फैल रहा हो तो हम चिकन का मीट ना खाएं और हिफाजत करें। घर से बाहर कोई अगर जानवर बीमार है तो उसको अपने मुर्गों के साथ, जैसे कोई मुर्गा बीमार है तो ना आने दें। गाँवों में ऐसा होता है कई घरों के मुर्गे एक साथ दाना चुगते हैं तो उसमें एहतियात करनी चाहिए और प्रिवेंशन यही है कि हमें हाइजीन प्रैक्टिस करनी चाहिए और हमको साफ़ सुथरा रहना चाहिए और मांसाहार से, मुर्गे के खास तौर से बचना चाहिए उन दिनों में जब ये बीमारी फैल रही हो। सर क्या बर्ड फ्लू में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए? हाँ, वो मैंने बताया ना, जिन दिनों में ये बर्ड फ्लू होता है तो गवर्नमेंट कलिंग का आदेश दे देती है। उन सब मुर्गों को मार दिया जाता है जिनके आसपास बर्ड फ्लू होता है, बड़ी तादाद में उनको मारकर ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। तो इससे ही बर्ड फ्लू की रोकथाम होती है। उस समय बिकता भी नहीं है और कोई खाता भी नहीं है चिकन का गोश्त और सस्ता हो जाता है चिकन बहुत।